हेलो एवरीवन, वेलकम टू NISM क्लासेस। दोस्तों, आज हम इक्विटी डेरिवेटिव 8A के जो है कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्रॉस मार्जिनिंग बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट्स ऑफ एन एक्सचेंज हेल्प्स रिड्यूस द ओवरऑल मार्जिन लेवल एप्लीकेबल टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। हमें आंसर जानने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो मान लीजिए एक एक्सचेंज है और एक्सचेंज के जो कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट के बीच जो क्रॉस मार्जिनिंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स पर जो लागू होने वाले ओवरऑल मार्जिन के जो स्तर है, ओके, जो ओवरऑल मार्जिन जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स पे जो लागू होता है उसको कम करने में जो है मदद करती है। ओके, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्रॉस मार्जिनिंग होता है अगर आपने कोई स्टॉक कैश में बाय कर रखा है। अगर आपने किसी स्टॉक को जो है कैश में आपने बाय कर रखा है और सेम स्टॉक को आपने जो है हैच किया है, यानी कि फ्यूचर में जो है सेल कर दिया है। ओके, यहाँ पर बाय एंड सेल में जो मार्जिन कलेक्ट होता है दोनों पोजीशंस के लिए, बाय एंड सेल के लिए जो मार्जिन जो है कलेक्ट होगा दोनों पोजीशंस के लिए, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। रिड्यूस हो जाएगी बाय पोजीशन, क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड लेता है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट पोजीशन होगा। देखिए, अगर बाय ने जो है अप ट्रेंड लिया है तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पोजीशन होगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड लेता है तो उस केस में जो है सेल जो है यहाँ पे ये प्रॉफिट कंडीशन में होगा, और बाय जो है यहाँ पे लॉस कंडीशन में होगा। यहाँ पर रिस्क रिड्यूस हो रहा है और जब भी रिस्क रिड्यूस होता है तो मार्जिन अट्रैक्ट होता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्रू। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ट्रू, यानी कि क्रॉस मार्जिनिंग बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव segments of an exchange helps reduce the overall margin level applicable to investors and traders. That is, the answer is option A, true. इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर ट्रेजरी बिल्स included in the list of permitted liquid asset which can be offered to clearing corporation by the clearing members? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यस, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल्स होता है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंडर जो है कंसिडर किया जाता है। तो इसे हम एज अ कैश कंपोनेंट क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और ये एक कैश कंपोनेंट होता है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है NISM क्लासेस। हम NISM एंड NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमें DM कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ऑन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन the seller writer will pay the adverse difference between the final settlement price as on the exercise expiry date and
द स्ट्राइक प्राइस सच पेमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी डेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो राइटर यानी सेलर है वो जब एडवर्स पे करता है फाइनल सेटलमेंट प्राइस एज ऑन द एक्सरसाइज एक्सपायरी डेट एंड स्ट्राइक प्राइस, वो जो पेमेंट है उसे किस तरीके से जो है लिया जाता है। तो किस तरीके से लिया जाता है, एक तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट, दूसरा है लॉस, तीसरा है डेट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी लॉस। वो कैसे, तो यहाँ पर पेमेंट का जो है पेमेंट को लॉस में रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एडवर्स जो है एडवर्स डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए ये जो एड्रेस है एड्रेस डिफरेंस होता है। एडवर्स डिफरेंस यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 70 रुपीज़ का आपने यहाँ पे 17 रुपीज़ का प्रीमियम लिया है, 17 रुपीज़ का आपने यहाँ पे प्रीमियम जो है लिया है और ये क्लोजिंग दे रहा है 71 रुपीज़ में। अब ये जो 1 रुपीज़ का एडवर्स डिफरेंस है इसे हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सेलर। तो फर्स्ट सेलर यानी अगर हम 70 से जो है डाउन हुआ तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कंडीशन बनता है, और अगर जो है यहाँ से अप गया तो वो लॉस कंडीशन बनता है। ओके, ऐसे में यहाँ पर लॉस को लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है एक्सपायरी डेट के दिन जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो किस तरह उस डिफरेंस को जो है लिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है एडवर्स डिफरेंस है इसको जो है एज अ लॉस लिया जाता है, इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लॉस।